नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके टॉपिक क्लियर हो जाता है तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को और कमेंट्स और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पिछले वाले वीडियो ने अपन ने टॉपिक जो पढ़ा था वो हमने एरिया फाइंड आउट किया था, रेडियस फाइंड आउट की थी, हाफ पीरियड जोन की। आज जो टॉपिक अपने पास वो है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि इस पॉइंट P से अपन को क्या निकालनी है, एवरेज डिस्टेंस। अब एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों? कोई भी दो क्वांटिटी आपको गिवन है, उनको ऐड करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अपने पास भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। यहाँ पर दो डिस्टेंस है, देखो, एक ये वाली है MNP और एक यहाँ वाली है Mn-1P वाली। तो ये तो कितनी है, B + n-1 λ/2, और ये हमारे पास कौन सी है, B + n λ/। तो यहाँ से हमारे पास xn जो बनेगा वो बनेगा MnP + Mn-1P इंटू Mn-1P/2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो, गिवन अपने पास दोनों वैल्यू xn = B + n λ/2 प्लस B + n-1 λ/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 2। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो बच्चों। b और b कितने होंगे, 2b प्लस n λ/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करा दो माइनस का λ/2। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2। अब देखना क्या बच्चा हमारे पास, इस 2 का अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ से तो b बनेगा, ये हाफ हाफ 1, फिर वापस आपका डिवाइड हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 माइनस ये बन जाएगा λ/4। इससे अगर मैं λ/4 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ बच्चों, λ/4 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 2n-, ये हमारे पास एवरेज डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई, एवरेज डिस्टेंस। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था जो हमारे यूज आएगा अभी। अब यूज किस में आएगा, यहीं से अपने पास जो यहाँ पर P पॉइंट पर जो वेव फ्रंट आके फोकस होंगे, हाफ पीरियड जोन से अपने डिवाइड किया फ्रेनल ने, जिनका कंटिन्यूस 2 के बिटवीन फास्ट डिफरेंस कितना था, λ/2, और फेज डिफरेंस कितना था, एंगल पाई। वो आके जब एक किसी फिक्स पॉइंट पर फोकस होंगे तो वहाँ पर रिजल्टेंट जो अपना एम्पलीट्यूड बनेगा, वो एम्पलीट्यूड किस किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं हमारे पास। तो ये 3 फैक्टर पे काम करता है मेनली। पहला कि जो Rn की वैल्यू है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैंने क्या मान लिया यहाँ से, Rn। एक तो अपने पास जो एरिया होता है उस एरिया की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि nth हाफ पीरियड जोन था उसका जितना ज़्यादा एरिया होगा आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड कि जो Rn की वैल्यू है वो जो अपनी एवरेज डिस्टेंस है xn, उसके इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू। थर्ड, जो Rn है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1 प्लस उस प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कोस थीटा n। ये थीटा n कौन सा एंगल देखना बच्चों, ये अपने पास है ये वाला। ये अगर लाइन में सीधी खींचो तो ये वाला जो थीटा एंगल बनेगा ये थीटा एंगल है। तो 1 प्लस कोस थीटा n, इस पूरे को बोलते हैं कॉर्नर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कॉर्नर कोफिशिएंट। अगर तीनों को अपने एक साथ लिखें तो एक साथ लिखोगे तो क्या बनेगा, Rn प्रोपोर्शनल टू An 1 प्लस कोस थीटा n अपॉन xn।
अब ए एन की वैल्यू हमारे पास कल ये थे पाई बी लैम्बडा, ठीक है। एक्स एन की वैल्यू अभी जस्ट अपन ने निकाली, बी प्लस लैम्बडा बाई 4 इंटू 2n माइनस, इसको इस पर पुट करो, देखो आर एन प्रोपोर्शनल टू, ये बनेगा पाई बी लैम्बडा इंटू 1 प्लस कोस थीटा एन अपॉन एक्स एन की वैल्यू हमारे पास है बी प्लस लैम्बडा बाई 4 इंटू 2n माइनस। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे थीटा भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे थीटा इंक्रीज होगा तो कोस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि 0 पे सबसे ज़्यादा होती है 1। लेकिन जैसे जैसे अपन 90 की ओर जाते हैं तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब ये वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। और नीचे वाला n इंक्रीज करेंगे तो इसमें डिवाइड करने के बाद में आपकी आर एन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हो गया सबसे ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड कौन सा होगा, R1, उससे कम कौन सा होगा R2, उससे कम कौन सा होगा R3, ऐसे ही सबसे कम कौन सा होगा Rn। यानी कि जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, उससे बाद में उससे कम किसका होगा, सेकंड का, उसके बाद थर्ड का होगा। तो अपने पास जो हाफ पीरियड जोन है उसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को लिखने का पैटर्न क्या है देखना, क्योंकि अपने पास फेज डिफरेंस कितना है, पाई, कितना है बच्चों, पाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है R इक्वल टू क्या बनेगा, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस n सो n प्लस -1 की पावर n माइनस 1। देखना बच्चों, काफ़ी जगह यूज आएगा, इसका लिखने का पैटर्न समझना कि अपने पास हाफ पीरियड जोन जो बनेगा उसमें एक अप साइड से चलेगा, दूसरा डाउन साइड से आएगा। तो इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फर्स्ट को मैंने पॉजिटिव ले लिया, सेकंड को नेगेटिव ले लिया, थर्ड को पॉजिटिव ले लिया। ऐसे ही आपके मैथ की फॉर्म में अपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे देखना इसको, यहाँ पे जो R2 होता है वो R2 है R1 प्लस R3/2। ऐसे जो R4 होगा वो हमारे पास होगा R3 प्लस R5/2। ये मैथ में अपने पास आता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखना बच्चों, R इजिकल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2 प्लस, इसको मैं R3 को ऐसे लिख सकता हूँ R3/2 माइनस R4 प्लस n सो n में माइनस का 1 की पावर n माइनस 1 और Rn/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस R2 की जगह R2 की वैल्यू रख रहा हूँ, ऐसे R4 की जगह R4 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखना क्या आएगा, R इजिकल टू R1/2 प्लस R1/2 माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो ये बनेगा R1/2 माइनस R3/2। यहाँ से लिखोगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 से अलग अलग डिवाइडेड दिया, प्लस हमारा क्या बनेगा R3/2 प्लस R3/2 माइनस R4 की जगह वैल्यू पुट करोगे तो माइनस का R3/2 माइनस का R5/2 और प्लस n सो n माइनस 1 की पावर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना R1/2 से R1/2 ये कैंसिल होगा, देखो R3/2 से ऐसे, इस R3/2 से ऐसे R5 से R5 कैंसिल होगा, केवल अपने पास दो ही क्वांटिटी बचेंगी बच्चों, केवल एक तो R1/2 और लास्ट वाली क्या बचेगी, ये वाली।
तो देखना इसके आगे क्या होगा अपने पास, ये हमारे पास बनेगा r इजिकल टू R1/2 और प्लस -1 की पावर n-1। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब दो कंडीशन ले रहा हूं मैं बच्चों, इफ n क्या हो इवन नंबर, और सेकंड में लूंगा इफ n क्या हो ऑड नंबर। दो कंडीशन बनेंगे अपने पास, इवन नंबर में भी हो सकते हैं और ऑड नंबर में भी हो सकते हैं। तो इवन नंबर में क्या होगा बच्चों, यहां रखोगे आप इवन को, तो इवन में से माइनस करोगे तो ऑड आएगा, ऑड का स्क्वायर करोगे माइनस की 1 की पावर 1 है, 3 है, 5 है, तो आपके पास माइनस निकल के आएगा। तो यानी कि r इक्वल टू क्या बनेगा, लेकिन हम जानते हैं कि R1 ग्रेटर देन क्या है, Rn अभी अपन ने बात करा, इसका r इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर ओड नंबर है तो ओड में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा इवन। ठीक है, अब माइनस की 1 की पावर में 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा R1/2 प्लस Rn/2। लेकिन वही आपके पास R1 की वैल्यू Rn के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको नेगलेक्ट मानेंगे, नेगलेक्ट मानेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी R1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी R1/2 आ रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी हमारे पास क्या बनेगी, इंटेंसिटी क्या होती है R² या प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा एक कांस्टेंट, R² हमारे पास क्या बनेगा R1²/4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं I1। तो हमारे पास I की वैल्यू क्या बन गई बच्चों I1/4, यानी कि जो अपने पास फ्रेनल्स बन रहे थे, फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन्स बन रहे थे, उसकी जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट की, वो आपके जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उसके इंटेंसिटी की 1/4 होती है। क्या होती है बच्चों 1/4, कितनी होती है 1/4। तो ये अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया यहाँ से रिजल्टेंट। तो ये अपने पास फ्रेनल का हाफ पीरियड जोन टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें अपने पास रेडियस फाइंड आउट की थी, एरिया फाइंड आउट किया था, एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट की थी, और उसके बाद में अपन ने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया और इंटेंसिटी के बारे में बात करी। तो ये हाफ पीरियड जोन्स वाला अपना कंप्लीट होता है। अब जो टॉपिक आएगा बच्चों वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है जोन प्लेट वाला। क्या है बच्चों जोन प्लेट वाला, देखना जोन प्लेट है क्या। जो अपन ने अभी हाफ पीरियड जोन प्लेट पढ़ा, यानी कि फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन अपन ने पढ़ा, उसी का एक प्रैक्टिकली फॉर्म में क्या था प्रूफ था। इसको प्रूफ किया गया कि इसने जो डिवाइड थ्योरेटिकल बोला, क्या इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं क्या, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी क्या किया प्रूफ किया। तो ऐसे डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं जोन प्लेट। अब जोन प्लेट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक अपन पेपर लेते हैं, उस पेपर पर क्या करते हैं कि जो अपने पास नेचुरल नंबर होते हैं R√1, R√2, R√3, R√n, ये R आप कुछ भी ले सकते हो, एक फिक्स कर दोगे आप। तो इस रेडियस वाले अपन उस पे क्या बनाते हैं, एक ही सेंटर को मानकर क्या बनाते हैं सर्कल बनाते हैं। ये बना दिया हमने सर्कल, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे बना देंगे हम। अब क्या करेंगे, इनको कंटिन्यूअस, जैसे ये फर्स्ट था, मैं मान लेता हूँ, इसको हमने ब्लैक कर दिया, फिर एक को छोड़ दिया, इस वाले को मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, फिर इसको छोड़ा और इसको आपने ब्लैक कर दिया, ऐसे इसको छोड़ोगे, इस पर ब्लैक कर दिया। फिर अपन क्या बनाएंगे, इसकी फोटोग्राफी लेके आएंगे। फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करेंगे, फोटोग्राफ बनाएंगे। तो जहाँ से आपने ब्लैक किया वहाँ से लाइट जाएगी नहीं, लाइट नहीं जाएगी तो लाइट इस वाले से जाएगी, जो वाइट वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाइट वाला जाके वहाँ पर स्पॉट बनेगा। तो जहाँ जहाँ आपने ब्लैक बनाया है वो तो उस फोटोग्राफी प्लेट पर क्या बनेगा, ट्रांसपेरेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ट्रांसपेरेंट की तरह काम करेगा। और जहाँ पर अपन ने ब्लैक किया है, ब्लैक नहीं किया गया, वहाँ पर क्या बनेगा, ब्लैक स्पॉट बन जाएगा, यानी कि वो रेज को नहीं जाने देगा, तो ट्रांसमिटेड नहीं होने देगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, जोन प्लेट। क्या बोलते हैं बच्चों, जोन प्लेट। अब जोन प्लेट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक होती है पॉजिटिव और एक कौन सी होती है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव कौन सी है, यदि आप यहां पे पॉजिटिव में 1, 3, 5 और 7, यानी कि बात करें ओड नंबर की, अगर ओड नंबर सर्कल आपके किसकी तरह काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट की तरह। देखो ये 1 था, ये 2, फिर ये 3, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, तो ये ट्रांसपेरेंट की तरह वर्क करे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जोन प्लेट। और अगर अपने पास यहां पे 2, 4, 6 और 8, ये किसकी तरह काम करे, ट्रांसपेरेंट की तरह। तो देखो ये 2 था, 4, ये 6, तो ओड नंबर की फॉर्म में अगर वो ट्रांसपेरेंट की तरह काम कर रहे हैं तो अपना क्या कहलाता है, नेगेटिव जोन प्लेट। तो जोन प्लेट कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। अब देखना, अब इसी को अपन डेरिवेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसकी थ्योरी क्या है, ये तो डेफिनेशन इनकी जोन प्लेट की, तो देखना थ्योरी कैसे निकालेंगे अपन। तो कंटिन्यूस चलने देते हैं अपन इसी टॉपिक को। देखो थ्योरी में आपको क्या करना है बच्चों, हेडिंग डालना है थ्योरी। मैं एक बार यहाँ डायग्राम बना देता हूँ बच्चों। ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है, ये पी पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये जो ये वाले पार्ट मैंने बना रखे हैं, यहाँ पर जोन प्लेट में बना देता हूँ एक बार हल्का हल्का करके। ये हमारी फर्स्ट जोन, nth जोन प्लेट बन जाएगी, ऐसे ये बनेगी, और ऐसे इसको बना सकते हो आप। ये हमारी क्या थी, जोन प्लेट्स था। तो अपने पास जोन प्लेट सामने है, जैसे मेरी अंगुलियां दिख रही हैं आपको, ये ट्रांसपेरेंट की तरह वर्क कर रहा है, इस पर अपन लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो इसके कॉर्नर से टकराएगा, इधर क्या बनेगा अपने पास, पैटर्न बनेगा। तो उस पैटर्न के लिए अपन को यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है, a, और इसकी डिस्टेंस तो अपने पास p थी, और ये हमारे पास कितना था, b प्लस n लैम्बडा बाई नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक मिनट, तो ये हमारे पास था,
तो ये जो अपने पास जो रेडियस बनेगी इसकी ये वाली, ये nth की ये बनेगी हमारे पास r√n। अभी मैंने बताया था r√1, r√2, r√3, ऐसे अपन क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो इस वाले में अपन पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करें तो पाथ डिफरेंस क्या होगा बच्चों, अपने पास दो रेज जा रही है, एक ये वाली और एक ये सीधे वाली। तो इस वाले पाथ में से इस वाले को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या बनेगा देखना, पाथ डिफरेंस क्या बनेगा, पाथ डिफरेंस डेल बराबर में ये हमारे पास बनेगा एस एम एन पी माइनस एस, और इसको दे देता हूं मैं ओ, एस ओ पी। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एस एम एन प्लस एम एन पी माइनस एस ओ माइनस ओ पी, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास एस ओ की वैल्यू तो ए है और ओ पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी। केवल हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल एस एम एन ओ में क्या यूज लगा दो आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या यूज ले लो, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बनेगा, एस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एस ओ स्क्वायर प्लस ओ एम एन स्क्वायर। तो देखो बच्चों, एस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर और इसकी बनेगी आर स्क्वायर एन, क्योंकि हमारे पास रेडियस क्या है, r√n। तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर एन। इसका क्या ले लो, रूट ले लो, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस, मैं यहां से बच्चों क्या कॉमन ले रहा हूं, ए स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं। तो हमारे पास ए बार आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर। इसमें क्या लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम लगा दो। बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो हाफ कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये हमारे पास बनेगा एस एम एन बराबर, ए ऐसे कैसे था, 1 प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2a स्क्वायर। इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, एस एम एन इज इक्वल टू ए प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2a। एस एम एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली आप क्या फाइंड आउट करोगे, एम एन पी। तो बस डिफरेंस इतना सा आएगा, जहां ए चल रहा था वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, एस इन ट्राइंगल एम एन ओ पी। तो हमारे पास एम एन पी क्या आ जाएगा, केवल ए की जगह आपको क्या पुट करना है बच्चों, बी आर स्क्वायर एन अपॉन 2b। आ गई सारी वैल्यू, एम एन पी भी आ गई, एस एम एन भी आ गई, और एस और ओ पी हमारे पास ऑलरेडी थे। तो ये सारी वैल्यू आप कहाँ रखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये बन जाएगा डेल इज इक्वल टू एस एम एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ए प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2a प्लस एम एन पी की वैल्यू है बी प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2b माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, यहां से देखो a कैंसिल, b से b, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, आर स्क्वायर एन अपॉन 2, ये हमारे पास बनेंगे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्रेनल्स, उसने क्या बोला था कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2, लेकिन n के लिए कितने से मल्टीप्लाई करा दो,
n से। ठीक है बच्चों, तो ये भी पार्ट डिफरेंस है। ठीक, दोनों क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो दोनों के इक्वल करेंगे, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आर स्क्वायर एन अपॉन 2 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बन रहा है, एन से एन कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर। या इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। ये अपने पास इक्वेशन आ गया लास्ट। तो दिस इज इक्वेशन एज ए लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन क्या था बच्चों, देखो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, हमारे पास इस फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो ये वी हो गया। अगर इन दोनों कंपैरिजन करूं मैं यहां से, तो यहां से f की वैल्यू क्या है बच्चों, f की वैल्यू हमारे पास है आर स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। यानी कि जो जोन प्लेट है, उस जोन प्लेट की फोकल लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई, आर स्क्वायर बाई लैम्बडा। तो अपनी जोन प्लेट्स है, वो जोन प्लेट एज ए वर्क करती है लेंस की तरह। तो एक क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस, या सिमिलरली लेंस एंड जोन प्लेट्स। तो आपको यही बताना होता है कि एक तो इक्वेशन इनका सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर ए एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, बी अपने पास एक इमेज की तरह वर्क करेगा। ऐसे देखो, इस डायग्राम में बताता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। ये हमारा जोन प्लेट था, इससे आपका सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये सोर्स एज ए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा था, इसका इमेज बन रहा है। तो ये इमेज डिस्टेंस बन जाएगी। तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, इमेज की तरह। तो ये अपने पास जोन प्लेट का जो टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में 10 मार्क्स का पहले आता था, अब कितने मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का। तो 7 मार्क्स में आपको पूरी जोन प्लेट समझानी है, एक्सप्लेन करनी है, व्हाट इज द डेफिनेशन क्या है इसकी, टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर अपन को क्या करना है, ये डेरिवेशन करना है। तो अब जितने भी डिफ्रैक्शन के टॉपिक आएंगे, फ्रेनल के या फ्राउनहोफर के अपन पढ़ेंगे, सभी में अपन को पार्ट डिफरेंस तो फाइंड आउट करना है बच्चों। क्या करना है, पार्ट डिफरेंस हमेशा फाइंड आउट करना होता है। पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करके अपन लास्ट में लैम्बडा बाई 2 या एन लैम्बडा बाई 2 के इक्वल करेंगे। जो अपने पास जो भी इक्वेशन बनेगा वो लास्ट इक्वेशन आएगा। सभी में अपने पास यही पैटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसमें सिमिलरली कोई भी पॉइंट लिखेंगे जोन प्लेट ऑन लेंस के फॉर्म में, तो आप एक तो इक्वेशन लिख देना। सेकंड कि जो लेंस है, उस लेंस से आपके पास कौन सा इमेज बनता है, जो रियल इमेज है, और इससे भी क्या बनेगा, रियल इमेज बनता है। डिफ्रैक्शन में भी क्या बन रहा है, रियल इमेज। इसकी फोकल लेंथ अलग अलग होती है, लेंस की क्या होती है, फिक्स होती है, और इसकी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एन आप डिवाइड करोगे तो वैसे वैसे क्या होगा। अब लेंस की जो फोकल लेंथ होती है डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ, जो कलर अपन इंसिडेंट करवाएंगे इस पर लाइट सोर्स आप अप्लाइड करोगे तो उसमें अलग अलग क्या आएंगे अपने पास, वेवलेंथ आएगी। रेड कलर के लिए अलग होती है, वॉयलेट के लिए अलग होती है, तो उनके लिए अलग अलग हो जाती है। तो ये टॉपिक आपका आज यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो फ्रेनल का ही चलेगा। 2-4 वीडियो काफ़ी लंबे टॉपिक हैं फ्रेनल्स के, तो और लंबा टाइम लगेगा इस यूनिट को कराने में। तो आज के लिए इतना ही। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।